हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। आई होप आपने चैप्टर 1 अच्छे से देख लिया है। क्लास आज से शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आई होप आप लोग अच्छे से चैप्टर 1 याद करके चैप्टर 2 को देख रहे हो। अगर आपने चैप्टर 1 याद नहीं करा तो किसी कीमत पे भी क्लास टाइम निकाल के याद कर लो, साथ साथ सारी चीज़ों को फिनिश करते रहो ताकि लास्ट में बर्डन इकट्ठा ना हो कि इतना सारा कैसे लर्न होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा जरूर करते चलो। आज ही क्लास में जितना सिखाऊंगा, समझाऊंगा, याद कराऊंगा, अगली क्लास में आने से पहले उसे याद जरूर करके आना। स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इससे पहले हम लोगों ने देखा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी मिलने से पहले का जो दौर है वो कैसा था। अंग्रेजों ने हमारी पूरी इकोनॉमी को किस तरीके से क्लास बर्बाद किया, इसके बारे में हमारी कंट्री के अलग अलग क्लास कंडीशंस कैसी थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, ये सब हमने देख लिया। अब 1951 से क्लास 1990 तक का क्या हाल है, या आप कह सकते हो 1950 से लेकर 1990 तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या हमने सुधार किए, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे ही इंडियन इकोनॉमी में क्लास इंडियन गवर्नमेंट आई, यानी कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब सरकार बन गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन गया, तो सरकार का मेन फोकस था कि हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स किस तरीके से लाया जाएगा, सुधार किस तरीके से लाया जाएगा। अंग्रेजों ने जो हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब हम उसको सुधार कैसे लेके आएंगे, किन किन पॉलिसीज को, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, किस टाइप की इकोनॉमी बनाएंगे, किस तरीके से कंट्री के रिसोर्सेज को पूरी की पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी क्लास प्रॉब्लम हमारे सरकार की थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज नीड टू रिकंस्ट्रक्ट, पुनर्निर्माण, दोबारा निर्माण करना था हमारी इकोनॉमी को। देयरफॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क जो थी सरकार के सामने वो था क्लास इकोनॉमी सिस्टम, यानी हमारी इकोनॉमी का सिस्टम किस तरीके से होगा। इकोनॉमिक सिस्टम का सिंपल सा मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, उनके पास जो संसाधन है, जो कंट्री की वेल्थ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग लोगों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे ताकि हर एक इंसान के पास देश की जो फैसिलिटी है पूरी कंट्री की पहुंच सके। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट by which central problems of an economy are solved। किसी भी इकोनॉमी में तीन तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएं और किस क्वांटिटी में बनाएं देश के अंदर। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाएं, लेबर इंटेंसिव से बनाएं या कैपिटल इंटेंसिव से, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगला है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम लोग प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे, मतलब हम लोग प्रोडक्शन गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, अमीर लोगों के कर रहे हैं, क्लास बच्चों के लिए, यूथ के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए, किसके लिए हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन तीनों डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक सिस्टम बना के इन्हीं प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अगर मैं बात करूं, तीन तरह की इकॉनमी होती है हमारी इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी इज अ मिक्स्ड इकॉनमी। तो इंडिया में क्लास मिक्स्ड इकॉनमी चलता है, और कैपिटलिस्टिक इकॉनमी या कैपिटलिज्म या कैपिटल इकॉनमी या मार्केट इकॉनमी, ये उस टाइप की इकॉनमी है जहां पे क्लास व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। ध्यान रखना, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। अगर कंट्री के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये डिसीजन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं ड्यू टू डिमांड सप्लाई, मार्केट फोर्स देखकर, डिमांड सप्लाई देखकर जब ये डिसीजन लिया जाता है क्लास, इसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी या कैपिटलिज्म। ठीक है। जब ये यही क्लास सरकार देखती है कि अगर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, कौन ले रही है क्लास, गवर्नमेंट। यहाँ पे देश के अंदर क्या बनेगा, किस क्वांटिटी में बनेगा, ये सारा डिसीजन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स लेते हैं डिमांड सप्लाई को देखते हुए। अगर डिमांड किसी चीज़ की बढ़ रही है तो हम उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, प्राइवेट ओनर्स की चलती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म यानी कि क्लास सोशल इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये वो ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सरकार यहाँ पे डिसीजन लेती, देश के अंदर क्या बनेगा, किस क्वांटिटी में बनेगा, किसके लिए बनाया जाएगा सामान, सरकार डिसाइड करती है। इसको बोलते हैं क्लास सोशलिज्म। और मिक्स इकोनॉमी में क्लास क्या होता है, जहाँ पे प्राइवेट और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स या प्राइवेट ओनर्स और गवर्नमेंट दोनों मिलके
डिसीजन लेते हैं क्लास की कंट्री के अंदर क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा। जैसे हमारी इकोनॉमी की बात करें तो वो मिक्स इकोनॉमी, लेकिन हांगकांग हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वो सब एक तरीके से यूएस हो गया, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वो कैपिटलिज्म है। और ध्यान रखना, कैपिटल इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी का जो मेन मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशल वेलफेयर क्लास सोशलिज्म का मोटिव होता है, और मिक्स इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट तो कमाएंगे ही कमाएंगे ऑप्टिमम, प्लस साथ में सोशल वेलफेयर भी करेंगे। मतलब प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और सरकार दोनों मिलकर डिसीजन लेती है, और जैसे जैसे कोई देश तरक्की की राह पे चलता चला जाता है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। तो वहां देखो ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा, सरकार जो है वो ज्यादातर चीजें प्राइवेट के हवाले कर देगी ताकि उसमें परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। लाइक सरकारी कंपनी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा नहीं आपको, लेकिन प्राइवेट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा। ठीक है, वहां पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। सरकारी कर्मचारी ये नहीं सोचते कि कोई निकाल नहीं सकता हमें, प्राइवेट में क्लास काम करना पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो ये 3 टाइप के डिसीजन है। आई अगेन रिपीट, 1950 के बाद जैसे ही क्लास हमारे पास सारे के सारे संसाधन आ गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, हमारी सरकार ने डिसाइड किया क्लास कि हमारी इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होगा, हम हमारा इकोनॉमी बनेगा किस तरीके से, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसको हम लोग क्लास हर एक गरीब अमीर तक किस तरीके से इक्वली क्लास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर क्लास सबको सबका पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे। इसके लिए 3 टाइप की इकोनॉमी होती है क्लास। सबसे पहला कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सारा डिसीजन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स लेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। दीज आर सेंट्रल प्रॉब्लम। इसको सॉल्व कैसे करें, प्राइवेट प्रोड्यूसर देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटो से। यहाँ पे सोशलिस्टिक या सोशलिज्म इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड थर्ड इज मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का। यहाँ तक क्लास हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। 1950 के अंदर सरकार ने प्लानिंग कमीशन का गठन किया। यहाँ पे कुछ डेटा है जो क्लास आपको अच्छे से लिख लेना है। आई सजेस्ट यू ऑल कि जितने डेटा आप यहाँ पे लिख रहे हो आप नोटबुक में नोट करते रहो, और एक बार क्लास कमेंट सेक्शन में लिख के रख लेना डेटा, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी देख ले डेटा, और साथ में आप लिखोगे आपको हमेशा वो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। सबसे पहले अब सरकार ने क्या किया, 5-5 साल की प्लानिंग बनाना चालू कर दिया। इसको बोलते हैं क्लास प्लानिंग कमीशन, या आप इसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, कि अब अगले 5 साल के अंदर हम देश का विकास किस तरीके से करेंगे, हमारा एजेंडा क्या है, 5 साल के अंदर हम लोग देश में क्या क्या चीज़ों को डेवलप करेंगे। फिर यहाँ पे अगले 5 साल में फिर नए मुद्दे आ जाएंगे, फिर अगले साल में कुछ नए मुद्दे, फिर अगले 5 साल में कुछ नए मुद्दे, जिनको क्लास खत्म करेंगे। तो एक साथ नहीं, धीरे 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 क्लास 5-5 साल की योजनाएं बनाएंगे। इसको बोलते हैं 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन ऑल ओवर द कंट्री। मतलब किस तरीके से हम पूरी कंट्री को डेवलप करेंगे। अब इकट्ठा 2 साल 5 साल में इतना बड़ा देश विकसित नहीं होगा, तो हमें क्लास 5-5 साल का टाइम चाहिए कि पहले कुछ मुद्दे 5 साल में सॉल्व करेंगे, फिर अगले कुछ मुद्दे 5 साल में सॉल्व करेंगे। लाइक गरीबी हटाओ का मुद्दा क्लास 5 साल में सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए लंबा समय चाहिए। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन 1950। इसी इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत सरकार ने क्लास प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया 1950 में। ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुआ था, 1950, सेटअप 1950। और उसके प्लान जो थे वो थे क्लास 5 ईयर प्लान। इन्होंने 5-5 साल की योजनाएं बनाना चालू किया। ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग कमीशन का, कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो आपकी एजुकेशन अच्छी है तभी बढ़ेगा, और आपके पास रोजगार है तभी बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड क्लास सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं बढ़ता है क्लास, एजुकेशन और पैसा, लोग कहते हैं दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन जरूरी है, सिर्फ पैसा जरूरी नहीं। अगर आपको सिर्फ पैसा दे दिया जाए तो आप ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करोगे, दो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, देख के आपको हंसेंगे, बोलेंगे पागल है, बेवकूफ है, कितना ही पैसा हो। लेकिन अगर एजुकेशन भी है साथ में पैसा भी है तो सीधी सी बात है क्लास आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना तय है, और आप समाज को कुछ एक अच्छा मैसेज भी दे पाओगे। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया वो आया 1950 में। देखो प्लानिंग कमीशन का सेटअप कब हुआ, 1950। फर्स्ट प्लान जो आया वो 1951 में आया। ध्यान रखना, जो पहला प्लान चला था वो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। ठीक है, 1951 और एंड कब हुआ, 1956। जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 51 से लेकर 56 तक चला था। ऐसी क्लास 12 चले प्लान, 12 टोटल 12 5 ईयर प्लान चले, अब नहीं चलता, अब बंद हो चुका है। टोटल 12 5 ईयर प्लान चला 2012 से लेकर 2017 तक, आखिरी 5 ईयर प्लान था। 2017 के बाद प्लानिंग कमीशन ने प्लान बनाना बंद कर दिया, और वही इंडिया का आखिरी प्लान था। आखिरी प्लान था 12 से आया 2012, 2012 12 से लेकर 5 साल 17 तक। पहला प्लान 51 से 56, आखिरी प्लान 12 से 17, और वो 12वें नंबर का प्लान था। एंड इसमें क्लास कुछ क्या हुआ कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ना वो एक तरीके से एक फेलियर था।
जिसकी वजह से क्लास इनमें प्लान हॉलिडे कॉन्सेप्ट आया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं भी अगर प्लान हॉलिडे का जिक्र होता है ना, तो 3 साल की छुट्टी थी जहाँ पे हमने प्लान को कहीं भी अप्लाई नहीं किया, प्लान को स्टॉप कर दिया। 1966 से 67, 1967 से 68, 68 से कुल मिला के 1966 से 1969, इसमें क्लास बोलते हैं ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ थर्ड फाइव प्लान क्लास, इवन क्राइसिस भी चल रहे थे, लड़ाई भी चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इनके बीच में इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से क्लास जाके यहाँ पे ये 3 साल जो था इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। तो ये डाटा सब लिखना कमेंट में ताकि आपको हमेशा याद रहे। और ये थर्ड फाइव प्लान का जो फेलियर था बहुत बुरी तरह फेल हो गया था, जिसकी वजह से क्लास ये 3 साल जो ऑफ था इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। अच्छा, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है क्लास? प्रधानमंत्री। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी इस टाइम पे। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनको आप 5 साल में पूरा नहीं कर सकते। झुग्गी हटाओ, के झुग्गी हटाने, देश के अंदर झुग्गी झोपड़ी गरीबी हटाने के लिए 5 साल चाहिए? नो। सो उसको बोलते हैं क्लास पर्सपेक्टिव प्लान, जो अचीव होते हैं क्लास विद इन 20 ईयर्स। तो वो प्लान जो 20 साल में अचीव किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। जब 2017 में आखिरी प्लान हमारा इम्प्लीमेंट हो गया 12वें नंबर का, तो अब क्या चलता है क्लास? प्लानिंग कमीशन को टेक ओवर किया है नीति आयोग ने। आज प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने टेक ओवर कर लिया है। नीति की फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 1 जनवरी को क्लास ये इफेक्ट में आया, यानी कि फॉर्म हुआ 1 जनवरी 2015। इस नीति आयोग में क्या होता है? अब जितने भी क्लास बड़े लोग हैं देश के, यानी कि जो सरकारी यानी कि आप सोचो या तो चीफ मिनिस्टर हो गए अलग अलग कंट्री के, या एलजी हो गए अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए, या फिर एलजी हो गए अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के, तो उन सबकी एक मीटिंग होती है क्लास। ठीक है, 27 मई 2023 की क्लास ये मीटिंग है। ठीक है, आप देखोगे, देख सकते हो क्लास, परिषद की 8वीं बैठक है, 8th मीटिंग ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल है। ठीक है, तो ये एक मीटिंग है ना। 2015 से आप हिसाब लगा लेना क्लास, यहाँ पे 2023 तक ये 8वीं मीटिंग है। यहाँ पे क्लास अलग अलग जो मंत्री हैं, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अलग अलग स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे क्लास आपको देखो एक साथ मिल जाएंगे। इनकी मीटिंग होती है, बातचीत होती है, और कैसे हम अलग अलग सबको डेवलप करेंगे, किस तरीके से पूरी कंट्री को हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, कुछ अगर चीफ मिनिस्टर मिसिंग हो गए तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आए नहीं होंगे। तो ये होती है क्लास आपका पूरा का पूरा नीति आयोग की मीटिंग। इस तरीके से सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स एलजी आते हैं, बैठ के डिसीजन लेते हैं कि भाई हम अब देश को किस तरीके से अच्छे राह पे लेके चलेंगे, या क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको समाधान कैसे करेंगे वो। तो नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 जनवरी को 1 जनवरी को आया, और क्लास इन्होंने रिप्लेस किया किसको? प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, अब हमारे 5 प्लान्स नहीं चलते। नेक्स्ट है क्लास लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ फाइबर प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। जो फाइबर प्लान है हमारे पंचवर्षीय योजना, इसके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, इससे क्लास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन शॉर्ट में मैं आपको याद कराऊंगा जैम्स, GEMS, शॉर्ट में याद कर लेना क्लास, जैम्स, GEMS। ठीक है, तो जो फाइबर प्लान हमने बनाया है, जो पंचवर्षीय योजना हमने बनाई है, इसका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है ग्रोथ। देश जानता है कि अगर देश तरक्की करेगा तो देश के लोग भी तरक्की करेंगे। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैक्ट्री के अंदर जीडीपी बढ़ेगी, फैक्ट्री के अंदर लोग ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा सामान बनेगा तो पर पर्सन जो है इंसानों को ज़्यादा सामान मिलेगा। एग्जाम्पल, किसी देश में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, और उस देश में 500 रोटी बनाई जाती है, तो हर इंसान को 5 रोटी मिल रही है खाने के लिए। लेकिन अगर यही 500 रोटी की जगह 700 रोटी बना दी जाए तो हर एक इंसान को 7 रोटी मिलता है खाने को। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो देश के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, बिकॉज पहले 500 रोटी बनाई जाती थी, अब 700 रोटी बनाई जाती थी, तो लोगों को तनख्वाह कम मिलती थी, अब रोटी ज़्यादा बना रहे हैं, तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, और साथ में क्लास पर पर्सन के पास जो आउटपुट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो 1951 में सरकार ने सोचा कि यार किस तरीके से हम कंट्री का ग्रोथ करें। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सीधी सी बात है क्लास, हम भी ग्रो करेंगे, हमारे देश के लोग ग्रो करेंगे। इमेजिन करो आपके घर के आगे अच्छी सड़क है, आसपास अच्छे से हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, बैंक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, आप ट्रैवल करके कहीं भी आसानी से समय पे पहुंच सकते हो, आपको बैंक्स अच्छे रेट पे लोन दे देती है, आपके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आपको पैसे कमाने का 10 साधन मिल जाएगा, 10 जुगाड़ आपको पैसे कमाने के मिल जाएंगे। क्यों अर्बन एरिया से लोग रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट करते हैं? क्योंकि वहाँ पे कमाई के साधन ज़्यादा हैं, रोजगार का साधन जो है वहाँ पे ज़्यादा है। आप रोजगार कमाओगे तो भाई सीधी
सीधी सी बात है, आप एजुकेशन लोगे, हेल्थ पे खर्च करोगे, ग्रो करोगे आप। तो यही चीज़ है, तो इसको बोलते हैं क्लास ग्रोथ, यानी कि कंट्री के ग्रोथ में क्लास 5 प्लान का मेन मोटो यही था लॉन्ग टर्म कि भाई इकोनॉमी ग्रो करे, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारे देश के लोग भी अपने आप ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। जैसे सेकेंड है क्लास इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? गरीब अमीर के बीच का फासला कम करना। इक्विटी का मतलब नहीं डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्लास प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सबको सेम सैलरी दे। इक्विटी का मतलब क्या है कि जो देश की रिसोर्सेस हैं उसमें सबका हिस्सा हो। स्कूल है, अच्छे स्कूल, तो क्लास अच्छे स्कूल में हर किसी के बच्चे जा सकें, उसकी स्कूल की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी हर किसी को मिल सके। कोई क्लास महीने का 50,000 रुपये स्कूल भेज रहा है क्लास अपने बच्चे को, और कोई क्लास अपने बच्चे को पढ़ा तक नहीं पा रहा है। कोई इलाज करा रहा है क्लास बहुत मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, और कोई बेचारा इलाज नहीं मिला जिसकी वजह से मर गया। तो ये जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, या तो समझो इनकम इनइक्वालिटी है, वो खत्म करना, यानी कि इकोनॉमी की वेल्थ को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हर एक इंसान को उसमें से कुछ शेयर मिले। कुछ ऐसा ना हो कोई बहुत कमा रहा है, कोई खाने के तक के पैसे नहीं है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं इक्विटी। देखो कभी कभी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट मीनिंगलेस एक्सरसाइज है अगर क्लास उसमें इक्विटी नहीं आई तो। क्लास के कुछ बच्चों को अगर टीचर अच्छे से पढ़ा दे, कुछ अच्छे बच्चों को जो उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं पर्सनल, या फिर आगे के कुछ बच्चे या जो उनके रिलेटिव के बच्चे या जान पहचान के बच्चे जो उनकी चापलूसी करते हैं, ऐसे बच्चे सिर्फ उनको अगर पढ़ा दिया जाए तो वो भले ही 100 में से 100 ले आएंगे, लेकिन उससे पूरी क्लास का डेवलपमेंट नहीं होगा। पूरी क्लास का डेवलपमेंट तब होगा जब हर एक बच्चे के ऊपर अटेंशन ज़्यादा दिया जाएगा। तो कमजोर बच्चों पर ज़्यादा समय वेस्ट करना, मतलब लगाना चाहिए टीचरों को, एज कम्पेयर टू क्लास तेज बच्चे। बिकॉज तेज बच्चों को कम अटेंशन दोगे तो भी वो अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, समझ लेगा। वीक स्टूडेंट्स नीड मोर अटेंशन। तो यही है, अमीर लोगों से टैक्स वसूलो और गरीब लोगों को दो, ताकि गरीब लोगों का डेवलपमेंट हो सके। अमीरों से टैक्स वसूलोगे तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, गरीबों को दोगे तो उससे गरीब अपनी हालत को सुधारेगा। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। तो कंट्री के अंदर इक्विटी लेके आना चाहिए, यानी कि जो गरीब अमीर का जो भेदभाव है उसको कम करना चाहिए, कि वो मिनिमाइज हो। जैसे अभी डेवलप नेशन में देखोगे इतना फर्क नहीं होता अमीर गरीब में, हमारे इंडिया में होता है। मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, मॉडर्नाइजेशन क्लास हर सेक्टर में आना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हमारी कंट्री, आपको पता है कि बुलेट ट्रेन को पास कर दिया है। हाइपरलूप ट्रेन के साथ बात क्लास हमारी कंट्री की चल रही है कि हम हाइपरलूप ट्रेन बनाने की बात चल रही है। हाइपरलूप ट्रेन बनाएंगे, ऐसी ट्रेन जो 1000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आती है, मतलब हवाई जहाज जैसी स्पीड से क्लास टनल के थ्रू, ट्यूब के थ्रू क्लास ट्रेन जाएगी, छोटे छोटे कैप्सूल जाएंगे उसके अंदर, उसे बोलते हैं हाइपरलूप ट्रेन। उसकी बात चल रही है। चांद तक जाने की बात चल रही है क्लास, इवन अमेरिका मंगल तक जाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे हैं। लेजर ऑपरेशंस हो रहे हैं लोगों के, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लिया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। आजकल मॉडर्नाइजेशन में कितनी चीजें डेवलप करी जा रही हैं, बिना चीर फाड़ करे लेजर ऑपरेशंस हो जा रहा है, बताओ। बिना बिना क्लास सीजर यूज की ऑपरेशंस हो जा रहे हैं। नई नई बीमारियों का क्लास नया नया तरीके से इलाज ढूंढा जा रहा है, कम से कम खर्चे पे, कम से कम समय पे। तो ये सारी चीज़ें क्लास मॉडर्नाइजेशन है, और हर एक सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में भी आजकल मैकेनिज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन होता है, खेतीबाड़ी की जाती है मशीन्स के थ्रू। तो ये सब कहीं ना कहीं क्लास इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, और यही है क्लास लॉन्ग टर्म 5 प्लान का ऑब्जेक्टिव। जी फॉर ग्रोथ, ई फॉर क्लास इक्विटी, एम फॉर मॉडर्नाइजेशन, एल फॉर सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। आज भी मोदी जी कहते हैं क्लास वोकल फॉर लोकल, यानी कि क्लास आत्मनिर्भर भारत। आज भी कहा जाता है कि हमारा भारत जो है वो किसी और पे डिपेंड ना हो। कल को कोई कंट्री हमसे गद्दारी करेगा, ठीक है, तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। हम अपने अपने अंदर ही चीज़ें बना रहे हैं हम लोग क्लास, मतलब कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, अपने देश के अंदर कारखाने लगा रहे हैं। पीपी किट हमारे देश ने खुद बनाया क्लास लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, तो हमें बाहर से चीज़ों को लेना नहीं पड़ा। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? जो जो चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं, कोशिश करो। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, लाइक क्रूड ऑयल का रिजर्व हमारे पास नहीं है, इतना तेल हमारे पास नहीं है, हर चीज़ एक देश में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी बेसिकली कम हो। खेती बाड़ी तो हमारे यहाँ पे है ना, कल को दिक्कत आ जाएगी, गाड़ी घोड़ा नहीं चला पाएंगे, पर कम से कम अनाज तो खा लेंगे ना हम लोग, कुछ तो उससे फायदा होगा। तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम चीजें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ना करके उसको अपने देश के अंदर ही प्रोड्यूस करने का सोचा जाए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। तो 1951 से क्लास सरकार ने ये 4 लॉन्ग टर्म 5 प्लान बनाए थे कि भैया ग्रोथ हो, इक्विटी हो, सेल्फ रिलायंस हो और मॉडर्नाइजेशन। सोचो और क्या चाहिए देश को? ये चारों चीज़ अगर है तो हमें क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया हम अगर ये चारों चीज़ें मिल गई तो। ये था क्लास लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 प्लान, जिसको आपको अच्छे से याद करके आना है, ठीक है। तो फाइनली क्लास पार्ट 1 हम लोगों ने अच्छे से आज खत्म कर दिया। उम्मीद है आप सारे कमेंट सेक्शन में सारे डेट्स
और ये जेम्स की फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ के याद करके आओगे, सो दैट अगली क्लास में जो तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं वो तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। पुराना आपको अच्छे से याद है, अंदर का अपनी खुद की भाषा में बना बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।